तो अगर मैं उसको स्टार्टिंग से देखूं, ये हमारा कौन सा पेपर है, अक्टूबर नवंबर 21 का 3-1 है। Following such a syntax diagram for a particular programming language shows the syntax of a digit, capital letter, and a character. Write a backup form of the syntax diagram for character. सिंपल सीधा सीधा कैरेक्टर को लिख लिया होगा आपने। क्या किया होगा, आपने लिखा होगा यहाँ पर कैरेक्टर, डबल कोलन इक्वल्स टू, फिर आपका डॉलर और परसेंटेज और एम्परसेंड और स्टैटिक और हैश। ये आपका कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर की बीएनएफ आ गई। आगे ये कह रहा है अ वैलिड पासवर्ड। अब देखो ये वैलिड पासवर्ड का क्या कह रहा है, मस्ट बिगिन विद अ कैरेक्टर एंड बी फॉलोड बाय वन और मोर डिजिट्स ऑफ कैपिटल लेटर्स। मतलब कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब या तो डॉलर से स्टार्ट हो सकता है या सर मैंने लिखा है #27 कैपिटल सी, क्या ये सही है? क्या लिखा है, हैश #27 कैपिटल सी। इसने, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसने यहाँ पे क्या कहा है, आगे की जो कहानी है या तो वन डिजिट हो सकता है या वन कैपिटल लेटर हो सकता है, या क्या हो सकता है, मोर देन वन डिजिट, मोर देन वन हो सकता है, और ज्यादा कैपिटल लेटर हो सकता है मोर देन वन। ज्यादा कैपिटल लेटर्स हो सकता है, रेपिटेशन पे बन सकता है आपका। तो अब ये वाली जो कहानी है ना, इस सिचुएशन की वजह से थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको चाहिए। ये इस वजह से क्योंकि अभी रिसेंट मेरा ही कोर्स था ये कंपाइलर डिजाइनिंग का, तो उसमें हमने ये बहुत ज्यादा काम किए हैं इन चीजों पे। तो ये अभी थोड़ा सा रुको मैं समझाता हूँ। मैं ये देख के मुझे क्लिक हुई वाली बात कि इसमें तुमने गड़बड़ की होगी। अब ये वाला पासवर्ड भी ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ $A-B-2-7-C, ये पासवर्ड भी करेक्ट है क्योंकि आपने इसमें लेंथ कितनी है ये डिफाइन नहीं की। ए बी जितना भी आप, लेकिन स्टार्ट किससे होना चाहिए, किसी ना किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। आगे कैपिटल लेटर्स जितने भी हों, जितने भी नंबर्स उनके बीच में जो भी कहानी बन रही है वो मैटर नहीं करती। अब मसला जो तुम्हारे पास आया होगा वो ये आया होगा कि रिकर्जन कैसे बनाई यहाँ पे। सही है, तो रिकर्जन के लिए तुम्हें एक पहले अलग से, बेसिकली जो ये वाली कहानी है ना, इसको किसी ना किसी और डब्बे से रिप्रेजेंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से ले लेता हूँ स्ट्रिंग नाम का, एक स्ट्रिंग नाम की मैं वो बना लेता हूँ, ठीक है। उस स्ट्रिंग में मैंने कहा कि मेरे पास स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता था, आई कैन हैव अ डिजिट, सिंगल डिजिट, और आई कैन हैव अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर। यहाँ पे मेरे पास क्या हो सकता था, डिजिट के साथ मल्टीपल डिजिट या कैपिटल लेटर आ सकते थे ना, तो वापस क्या आ जाए, डिजिट या स्ट्रिंग। डिजिट के आगे स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग में या तो डिजिट हो या कैपिटल लेटर हो या पूरी वापस से ये रिकॉल हो रहा हो, या फिर मेरे पास मेरे कैपिटल लेटर के साथ क्या आ जाए, स्ट्रिंग, वापस से स्ट्रिंग आ जाए। ये पूरी मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया, एक स्ट्रिंग से कर दिया, क्योंकि अगर मैं वैसे लेके जाता तो बहुत लंबी कहानी हो जाती, बार बार चीजें रिपीट हो रही होती। अब मुझे जब मेरे पासवर्ड के लिए लिखना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पासवर्ड इज इक्वल्स कैरेक्टर और फिर स्ट्रिंग का जो था वो डाल दूंगी। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने डाला कि कोई ना कोई एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग उठा ले। अब वो स्ट्रिंग को आपको जैसे भी उठाए, वो डिजिट उठाए, उसमें से कैपिटल लेटर उठाए, या डिजिट स्ट्रिंग उठाए, या कैपिटल लेटर,
चलता चला जाएगा। तुमने यहाँ पे मिस्टेक की होगी, वो जी रिकर्जन सर। आ रहा होगा, जी ये इशू आना था। सर एक थ्योरेटिकल पार्ट भी है 8B का, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3। ये रेस कर दूं, सर आपकी वो स्क्रीन अटक गई है। चल रही है? नहीं अब चल रही है। 8 पार्ट बी। जी प्रोटोकॉल्स। कैसे चलता है टीएलएस? ये याद करो, अगर ओ लेवल्स में ये वाली काम हरकत की थी, इसके ऊपर पूरा ओ लेवल्स के अंदर टीएलएस या एसएसएल के बारे में बताया था। खैर, अब देखो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की बात की जा रही है। क्लाइंट सर्वर कुछ चलता ही क्लाइंट सर्वर के अंदर है ये काम, एसएसएल या टीएलएस के लिए। अब एसएसएल या टीएलएस जाहिर सी बात है आप अपने ब्राउजर से चला रहे हो। ब्राउजर क्या है आपकी? एक एप्लीकेशन। तो आप लिख सकते हो कि एसएसएल और टीएलएस connection is initiated by a, अभी कह रहा है ना, by an application लिख लो, ब्रैकेट में चाहो तो आप उसमें यहाँ पे उसको ब्राउजर लिख दो, which becomes a client. The client requests server. अब देखो उसमें होता क्या है, सिंपली ब्राउजर, अब वो मैं ओ लेवल्स की तरह से अगर आपको बताऊं तो ओ लेवल्स में ब्राउजर क्या करता था, सर्वर से जाके रिक्वेस्ट करता था उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए कि अपनी पहचान बताओ। उसको वो सर्वर कैसे पहचानता था? सर्वर इन रिटर्न सर्टिफिकेट की कॉपी भेजता था, फिर ब्राउजर उस डिजिटल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता था और एक पब्लिक की आपके पास उसको वो, अच्छा, पब्लिक की के साथ में सर्टिफिकेट भेजता ताकि उसको डिक्रिप्ट कर सके। फिर दोनों के बीच में आपका वो जब वो हो जाता, वेरीफाई हो जाता था, तो ब्राउजर उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता था कि ये ठीक है बिल्कुल, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जब ये सेशन स्टार्ट होता था तो इनके बीच में आपकी कीज एक्सचेंज हो जाती थी, एक सेशन की हम लोग जनरेट हो जाती थी जब वो कनेक्शन बिल्डअप हो जाता था। तो आपको यहाँ पे वही सारी कहानी लिखनी है, बट टीएलएस के बारे में अगर ये पूछ रहा है तो टीएलएस के अंदर हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स है, एक रिकॉर्ड प्रोटोकॉल था और एक हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल था। हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? सर एक्सचेंज करते हैं इसमें। इसमें जो कीज की जो रिस्पॉन्स कीज की जो एक्सचेंजिंग होती है ना, ये सारी हैंड शेकिंग के अंदर होती है। तो द क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर टू आइडेंटिफाई itself, the server in return sends its SSL या सर्टिफिकेट, यहाँ पे डिजिटल सर्टिफिकेट हो जाता बेटर है, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड इट्स पब्लिक की। यहाँ पे आप ये भी इस बात को ऐड कर सकते हो that every, यहाँ पे लिख रहा है इट्स पब्लिक की तक इनफ है, इसके आगे आप लिख सकते हो the client verify the certificate and send an acknowledgement to start a session. Session keys are generated. Session keys जैसे जनरेट हो जाएंगे, so encrypted session established. ये इसके लिए परफेक्ट आंसर है। ये 4 मार्क्स से ज्यादा ही हो गए। सही। अब वो कौन से एल्गोरिथम यूज किए गए, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक एसिमेट्रिक जो भी है, लेकिन
इतना काफी है। हैंडशेकिंग का भी अगर आप जिक्र ना करोगे, पॉइंट एक करना चाहते हो, डिक्लाइन रिक्वेस्ट सर्वर टू आइडेंटिफाइड सेल्फ से पहले आप लिख सकते हो कि एवरी सेशन स्टार्ट्स विद अ हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। एनी मोर बेटा? नहीं सर, अभी तक मैं और पेपर सॉल्व करूंगा तो क्वेरी वाला